स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से धनतेरस के दिन ही हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया था। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। साथियों, धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है धन को 13 गुना करना। इसमें 13 संस्कृति भाषा के त्रयोदश का हिंदी अनुवाद है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन धनतेरस का पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ जा सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे सरसों के फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। जैसे ही लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो उनको एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और तुरंत ही लक्ष्मी जी को शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करती रहो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर बैकुंठ चले गए। तब लक्ष्मी जी उसी गरीब किसान के घर रहने लगी।
एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी का जाने का समय हो गया। जब वो जाने के लिए तैयार हुई, विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए मृत्यु लोक में वापस आए, पर किसान ने लक्ष्मी जी को भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देना चाहता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान ने हठपूर्वक बोला कि नहीं भगवान, मैं लक्ष्मी जी को मेरे घर से जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। साथियों, माता लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन और वैभव की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे विधि और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की आराधना करने वाले साधक को कभी भी अर्थ की कमी नहीं होती है। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।